तो स्वागत है आपका। और अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि आईआईटी जैम 2023 मैथ में पूछा गया था। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपका एक ही मार्क का, एक ही नंबर का, तो ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं, बट ट्रिकी होगा। इसको हमको थोड़ा सोचना होगा, ठीक है, थिंकिंग करना होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट v1 v2 एंड vn, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट क्या है v9 यहाँ पे आपके पास 9 वेक्टर्स दिए, बी द कॉलम वेक्टर्स ऑफ अ नॉन जीरो 9x9 रियल मैट्रिक्स ए। तो आपके पास कोई एक 9x9 रियल मैट्रिक्स ए है, तो उसके ये v1 v2 क्या है, कॉलम वेक्टर्स है। समझ लो ऐसे आपके पास कोई एक मैट्रिक्स हो गया जो कि 9x9 ऑर्डर का है, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसे करके आपके पास 9 कॉलम्स बनेंगे और उनके सब एक एक वेक्टर है v1 से लेकर v9 तक। ठीक, लेट a1 a2 डॉट डॉट an, ठीक है, a1 a2 और a9 a1 a2 a9 बिलोंग टू r। ये तीनों नंबर्स, ये जो a1 a2 a9 मतलब क्या 9 नंबर्स हैं, ये किसमें बिलोंग कर रहे हैं, r रियल नंबर में, मतलब कि स्केलर्स है। नॉट ऑल जीरो, इस पे देखो ये वर्ड ये है, इस पे आप लोग थिंकिंग करो, क्या कर रहा है, नॉट ऑल जीरो, सबके सभी जीरो नहीं है। सबसे पहली चीज ये है, नॉट ऑल जीरो, बी सच दैट समेशन i इज इक्वल टू 1 to 9, समेशन i इज इक्वल टू 1 to 9, i की वैल्यू 1 से लेकर हम लोग 9 तक ले रहे हैं। कैसे, ai vi इज इक्वल टू 0, समेशन i इज इक्वल टू 1 to 9 ai vi इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो इनका समेशन है, मतलब आपने ये स्केलर्स लिया और इनका एडिशन इसके साथ किया और ये 0 के इक्वल हो रहे हैं, ठीक। तो इससे देखो हमारे पास दो चीज निकल रही है। पहला चीज तो क्या, अगर ये 0 के इक्वल है, अगर सारे के सारे स्केलर्स 0 होते तो ये हमारा क्या होता है, li वेक्टर्स हो जाता है, ठीक। तो li वेक्टर होता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सारे के सारे स्केल, इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन बनता है कि सारे के सारे स्केलर्स 0 हो जाए तो हम तुरंत ये नहीं बोलेंगे कि li है, ठीक। अगर ये वेक्टर्स आपस में फिर क्या होगा, अगर कोई किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन भी नहीं हो रहा और ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं, और ये 0 तभी होंगे जब स्केलर्स 0 हो रहे हो, ठीक है, तो हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर सिर्फ वन भी, कोई भी एक स्केलर अगर 0 इक्वल नहीं हो रहा है और वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा हो, ठीक है, तो जो वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो v1 v2 v9 ये क्या हो गया, आपस में लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो गए, ठीक है। आज चूंकि ये क्या थे, कॉलम वेक्टर्स थे, ठीक है, ए के कॉलम वेक्टर्स थे, तो यहाँ से हम लोग कुछ क्या ए के बारे में बोल सकते हैं, ठीक। तो ए का जो रैंक ऑफ ए होती है, कोई भी मैट्रिक्स हो उसका रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू होती है li कॉलम वेक्टर्स, ठीक है। तो जितने उसमें li लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर होंगे उतने ही उसकी एक ही रैंक होती है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ए हो, या li रो वेक्टर, जितने भी रो उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं वो भी उसकी रैंक होती है, ठीक है। तो इसकी रैंक क्या होगी, li कॉलम वेक्टर्स। और यहाँ पे कितने वेक्टर्स हैं, 9 वेक्टर्स हैं, और 9 में से 9 तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। इसका मतलब क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने वेक्टर्स li हो सकते हैं, मैक्सिमम 8, v8। मान लो अगर से एक लीनियरली डिपेंडेंट है और बाकी सबके सब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो मान के चलो 8, इसकी रैंक जो हो सकती है मैक्सिमम 8 तक हो सकती है। इसके यहाँ पे देखो फिर क्या करा, देन द सिस्टम आपके पास देखो एक सिस्टम दिया है, ax इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to 9 vi हैज। तो इसके पास देखो क्या है, कोई आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, उसके बाद पूछा गया हैज नो सॉल्यूशन आर यूनिक सॉल्यूशन मोर देन वन बट फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और दी क्या दिया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये आपके पास पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पे देखो हमको, मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन 1 नंबर का, तो हमको यहाँ पे थिंकिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक। अब आपके पास एक चीज आ गई कि ए की रैंक मैक्सिमम 7 हो सकती है। चलो मान लो अगर 8 भी होता कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ए की रैंक मैक्सिमम 8 तक हो सकती है, ठीक है, 7 हो या 8 हो, मैक्सिमम 8 तक हो सकती है, बट 9 नहीं होगा। तो जब ए की रैंक 9 से कम हो रही है, ठीक, और यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने होते हैं, नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे 9 होंगे ना, नंबर ऑफ अननोन कितने होंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन हमारे पास 9 हो गए, और बट रैंक ऑफ ए क्या है, मतलब लेस देन 9 है, तो ऐसे कर सकते हैं ना, रैंक ऑफ ए इज लेस देन 9 नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन। तो जितने अननोन्स है उनसे लेस है, अगर उनसे लेस है तो आपके पास दो ही कंडीशन बनती है। अगर वो होमोजीनियस होता है, डिफरेंट होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, तो मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर होमोजीनियस नहीं है, अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस है, तो वहां पे दो कंडीशन बन सकती है, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या तो इनकंसिस्टेंट होने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, पहला क्या कर रहा है, नो सॉल्यूशन, तो भी इसके लिए हम विचार कर सकते हैं, ठीक है। बी क्या कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, तो अगर रैंक लेस हो गई तो यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं होगा, तो यहाँ पर डिस्कार्ड हो गया, ठीक। और उसके बाद क्या कर, मोर देन वन बट फाइनाइटली मेनी, तो फाइनाइटली मेनी हो ही नहीं सकते, दो ही कंडीशन है, या तो इनफाइनाइट या तो नो सॉल्यूशन, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब बचा आपका ए और डी। सिंस ये देखो क्या है, समेशन i इक्वल टू 1 to 9 vi, और vi तो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल रहा है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है ये नॉन होमोजीनियस दिया है, और नॉन होमोजीनियस दिया तो यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है, या तो इनफाइनाइटली मेनी या तो नो सॉल्यूशन,
ठीक, अब हमारा डिपेंड किस पे करता है, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पे करेगा, जो हम लोग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे बी ऐसा। इसकी रैंक अगर हमारी क्या हो जाए, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए इक्वल हो जाएगा, देन हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी। और अगर रैंक इन दोनों का आपस में इक्वल नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंट होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इस पे आते हैं, सिंस देखो इसको जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है ए कॉमा बी, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए के 9 वेक्टर्स बना लेते हैं पहले, ठीक, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ उसको ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो 9 वेक्टर्स बना दिया, ठीक है। अब एक देखो आपके पास मैंने ये बना दिया जो समेशन बी आई, यही है ना समेशन बी आई, यही आपके पास बनेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे जो आपके पास बी था समेशन बी आई है, वो क्या हो रहा है, वो इनके कॉलम को सम करने पे बना है, ठीक। तो अगर हम रैंक, हमको सिर्फ यहाँ पे ये चेक करना है कि इसकी रैंक कितनी होगी, तो रैंक में हम लोग रो और कॉलम में से कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, देखो अगर मैं इसके सारे के सारे कॉलम को जोड़ू और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं, तो आपके पास जो ये मैट्रिक्स बनेगा कुछ ऐसा टाइप का बन जाएगा ना, ए सच दैट ये 0 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब इनके सारे के सारे कॉलम को मैंने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद इधर लेके गया सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, तो कैसा बन गया, कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, a 0 टाइप का। अब क्या होगा, अब कभी भी रैंक ऑफ निकालोगे, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ a 0 टाइप का, इसके इक्वल हो जाएगा। और ये इसकी रैंक किसके इक्वल है, रैंक ऑफ ए इक्वल है। अगर इसकी रैंक ऑफ ए इक्वल है तो यानी इसका मतलब क्या होगा, इसके पास जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होगा, इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट हो गया, नो सॉल्यूशन ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो आपका कौन सा होगा, डी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपके पास इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन से करेक्ट होगा, डी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।